बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 24। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं जनरल की। प्रॉब्लम नंबर 6। 2015 अक्टूबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ₹3 लाख। उसने 3 लाख से कारोबार शुरू किया। नेक्स्ट अक्टूबर 5 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद ₹30,000। नवीद से 30,000 की चीज़ें खरीदी उधार पर। नेक्स्ट है अक्टूबर 10 गुड्स रिटर्न टू नवीद ₹1,000। नवीद को उसने 1,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं। और नेक्स्ट अक्टूबर 15 विथड्रू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ओनर्स चिल्ड्रन ₹1,000। कि कारोबार से उसने 1,000 कैश निकलवाया है, विदड्रा किया है ओनर ने अपने बच्चे की ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए। कि उसने अपने बच्चे की ट्यूशन फ़ी पे किया 1,000 और वो कैश बिजनेस से गया है। तो ये कैश उसके पर्सनल यूज़ में जा रहा है, इसको हम ड्राइंग्स का नाम देंगे। नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग परचेज फॉर कैश फीस ₹1,20,000। 1 लाख की उसने बिल्डिंग परचेज की है। और लास्ट में लिखा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। कि जो ऊपर ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी है उनको जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने नाम यूज़ नहीं किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ जर्नल का लिखा कि जर्नल में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। तो हम फॉर्मेट इस तरह बनाएंगे इसका। सबसे पहले हम लिख देंगे ABC। नाम कोई नहीं दिया तो इसलिए हम ABC लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा जर्नल। उसके बाद डेटा आ जाएगी फॉर द मंथ अक्टूबर 2015। और नीचे इस तरह का हम फॉर्मेट बना देंगे जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले कॉलम में लिख देंगे डेट। नेक्स्ट आ जाएगा डिटेल्स, LF लेजर फोलियो। उसके बाद डेबिट और नीचे RS रुपीज़ का साइन। और लास्ट कॉलम में क्रेडिट और नीचे रुपीज़ का साइन। तो जब भी हमने जनरल का क्वेश्चन शुरू करना हो तो हम इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे पहले। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखें बॉक्स में अक्टूबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ₹3 लाख। कि 3 लाख से उसने कारोबार शुरू किया है। तो जब कारोबार 3 लाख से शुरू किया है तो कारोबार में कैश आ रहा है। तो इसके इफेक्ट्स देखें। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट टू चेंजेस। टू जो ना चेंजेस हो रही हैं इससे। फर्स्ट वन इज़ कैश। कैश किस में आएगा? एसेट्स में। सेकंड कैपिटल। कैपिटल आ जाएगा ओनर्स इक्विटी में। तो यहाँ पे कैश जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। कारोबार में कैश आ रहा है जब कारोबार शुरू किया है। तो कैश जब इंक्रीज़ हो तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है जा रहा है, उतना सरमाया भी बढ़ गया बिजनेस के मालिक का। तो जब कैपिटल इंक्रीज़ हो तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब इनको हम उस फॉर्मेट में देखते हैं जनरल के फॉर्मेट में हमने किस तरह रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे इसका 2015। उसके बाद डेट आ जाएगी अक्टूबर 1। अब जो चीज़ डेबिट होगी वो हम पहले लिखेंगे कैश अकाउंट। तो उसकी अमाउंट हम लिख देंगे डेबिट के कॉलम में 3 लाख। उसके बाद आ जाएगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, उसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे हम। और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 3 लाख। और लास्ट में नीचे नरेशन लिख देंगे एंट्री की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कि उसने कैश के साथ कारोबार शुरू किया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अक्टूबर 5 के परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद ₹30,000। नवीद से उसने 30,000 की चीज़ें खरीदी उधार पर। तो इसमें उसने कैश पे नहीं किया, इसमें हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो इसके इफेक्ट्स देखें। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट टू चेंजेस, परचेजेस और नवीद। परचेजेस एक्सपेंस है हमारा और नवीद से हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। तो नवीद हमारा क्रेडिटर्स होगा। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आता है, इसलिए नवीद के आगे मैंने लाइबिलिटी लिख दी है। अब यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी परचेजेस इंक्रीज़ हुई हैं। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ हो तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जनरल में हम इस तरह लिखेंगे इसको। सबसे पहले डेटा आ गई अक्टूबर 5। उसके बाद लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, ये डेबिट कर देंगे। हम इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 30,000। उसके बाद क्रेडिट कर देंगे हम नवीद अकाउंट को और इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 30,000।
और लास्ट पे इस ट्रांजेक्शन की नरेशन आ जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि उसने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। अब देखें क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू नवीद ₹1000। नवीद को 1000 की चीज़ें वापस कर दी हमने। पहले हमने उससे 30,000 की चीज़ें खरीदी थी 5 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को हमने उसमें से 1000 की चीज़ें वापस कर दी। तो इसके फैक्ट्स देखें, नवीद अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, दो अकाउंट है जिस पे इसका इफेक्ट होगा। नवीद को जब हमने चीज़ें सेल की थी तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, और जब उसने चीज़ें वापस की हैं तो उतनी कीमत की चीज़ें जो है ना वो उतनी हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। और परचेज रिटर्न साथ लिख देंगे हम, जब भी कुछ चीज़ें परचेज की वापस आए तो हम उसको परचेज रिटर्न का नाम देंगे, या हम वापस कर देंगे, या सेल की चीज़ें वापस हों तो हम सेल्स रिटर्न का नाम देंगे उसको। अब लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा जितनी चीज़ें वापस आ गई हैं उतनी लाइबिलिटी भी कम होगी हमारी, जितनी हमने वापस कर दी हैं। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है इसको हम डेबिट कर देते हैं, और परचेज रिटर्न एक्सपेंस हमारा जो है ना वो डिक्रीज हो गया, एक्सपेंस हमारा कम हो गया उतना, तो एक्सपेंस जब डिक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री हम इस तरह पास करेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे हम अक्टूबर 10। ऊपर देखें जो आप लोगों को 5 अक्टूबर को एंट्री नज़र आ रही है परचेज अकाउंट टू नवीद अकाउंट, तो जब हमने चीज़ें वापस की तो हम उसी एंट्री को उल्टा देंगे जो खरीदने की एंट्री है। नवीद अकाउंट ऊपर डेबिट में आ जाएगा और परचेज क्रेडिट में आएगा, लेकिन परचेज के साथ हम इजाफा कर देंगे रिटर्न का, तो डेबिट कर देंगे नवीद अकाउंट 1000 से, और क्रेडिट कर देंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट, और इसकी अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे 1000, और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी गुड्स रिटर्न टू नवीद, कि नवीद को चीज़ें हमने वापस कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलें। अक्टूबर 15 का विथड्रू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ ओनर्स चिल्ड्रन ₹1000। ओनर ने, जो कारोबार का मालिक है, उसने अपने बच्चे की ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए कारोबार से 1000 कैश लिया है, तो इसको हम ड्राइंग्स का नाम देंगे क्योंकि ये उसके पर्सनल यूज़ में जा रहा है। तो जब भी कैश या कोई चीज़ पर्सनल यूज़ में जाती है उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो इसके फैक्ट्स देखें, एक तो इसमें ड्राइंग्स आएगी और दूसरा कैश। ड्राइंग्स यहाँ पे हम एक्सपेंस जो है ना इसको तस्वर करेंगे कि ज़्यादा खर्च हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इतना कैश कम हो रहा है, तो जब भी कैश कम होगा तो उस मतलब एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है हमारा तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और जब ज़ाहिर कैपिटल जब कारोबार में कैश आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब वो वापस लेगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और उसके बाद कैश भी कम हो रहा है बिजनेस से, एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री इस तरह पास करेंगे हम। सबसे पहले डेट आ जाएगी यहाँ पे अक्टूबर 15, डेबिट कर देंगे यहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट को, और उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे हम 1000। क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 1000। और लास्ट पे इसकी नरेशन आ जाएगी पे ट्यूशन फ़ी ऑफ ओनर्स चिल्ड्रन, ओनर के चिल्ड्रन की जो है ना वो ट्यूशन फ़ी अदा की उसने, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। चलें क्वेश्चन पे लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अक्टूबर 20 को बिल्डिंग परचेज फॉर कैश पीस 1,20,000, 1,20,000 की चीज़ें बिल्डिंग खरीदी है उसने। तो इसके इफेक्ट्स देखें, बिल्डिंग जो है ना वो आ रहा है एक, और दूसरा कैश। अब बिल्डिंग और कैश दोनों एसेट है हमारे, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। तो जब बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जब कैश डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री इस तरह पास करेंगे, इसकी डेट आ जाएगी सबसे पहले अक्टूबर 20, डेबिट कर देंगे हम बिल्डिंग अकाउंट को, उसकी अमाउंट हम लिख देंगे डेबिट के कॉलम में 1,20,000, और क्रेडिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को, और इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 1,20,000। और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी इसकी बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन जाना ख़त्म हो गया यहीं पे। अल्लाह हाफिज़।